She is Okay. she's our Jamun mentor. Anuradha ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Very good afternoon to all. Welcome in the session. Thank you, ma'am, for जी, having us here. thank you. सर क्या कुछ इंटरेक्शन हुई सर आपकी क्या बच्चों के साथ? अभी नहीं, अभी this is the बच्चे first ज्वाइन session. कर रहे हैं, just they are about to Okay. joining. ओके ओके राइट. तो सर मे आई नो योर प्रोफाइल प्लीज. आप Sure, किस sure, कैपेसिटी sure. पर काम कर रहे हैं? Great. So मैं थोड़ा सा introduction, let me give my introduction to everyone. Okay. Yeah. So good afternoon, everyone. My name is Abhishek Gulia. I am founder of 10,000 Speakers and Siri Industries. So I have been into entrepreneurship from past 10 years, and I have been into IT. मैंने IT में काम किया है. I have been into a VC fund. जो लोग VC fund में काम किया है, जो startups को पैसा देते हैं, मैंने उसमें भी काम किया है. And right now मैं अपने अभी 2 companies run कर रहा हूँ. एक है 10,000 Speakers जिसका लोगो आप पीछे देख पा रहे हैं, which is into प्रोफेशनल स्पीकिंग के अंदर काम करते हैं हम लोग. एंड वन इज इनटू इंडस्ट्रीज, इट्स कॉल्ड सिरी इंडस्ट्रीज, जो बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं. सो ये दो That's ये great. है, Yeah. दैट इज समथिंग फ्रॉम माय साइड. एंड लास्ट वीक शायद रीना जी आपसे बात हुआ था, आपने रीच आउट किया और फिर कहीं ना कहीं हम इसको पॉसिबल कर पाए. सो आई थिंक दैट इज रियली अमेजिंग. जी सर. तो यहाँ पे आई थिंक टीम लीडर कौन है बच्चों में? टीम लीडर सर दीपक है. दीपक. ओके, दीपक. बेटा दीपक हैज ज्वाइन. राजू, दीपक ने ज्वाइन कर लिया. यस मैम, दीपक ज्वाइन है. दीपक स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा मुझे बेटा? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. ग्रेट. बेटा शन्या मैम भी हैं, राधा मैम भी हैं, प्रदीप सर हैं. यस सर. यस मैम, प्रदीप सर भी है. हाँ, अब दिखे. अनुराधा मैम के दर्शन हो गए. मैम इज लुकिंग. गुड आफ्टरनून मैम. अनुराधा मैम. हाँ जी जी, गुड आफ्टरनून प्रदीप सर आ जाइए, वीडियो पे आ जाइए. जी ना मैम, हमारी ना साइमल्टेनियसली मीटिंग चलती रहती है. अभी भी मेरी ईएमसी की ही मीटिंग चल रही है. ओके. तो मैंने अभी लीव किया है. मुझे था कि मैं एक बार जरूर सर से रूबरू हो जाऊं, थोड़ा सा बातचीत हो जाए, तो मैं वापस ज्वाइन करूंगी उस मीटिंग को. ओके ओके मैम. हाँ जी. अभिषेक सर हमारे साथ जुड़े हैं और एक और थे ना बिजनेस कोच हमारे शन्या साथ. मैम है, शन्या मैम उनके साथ में की टीम. अभिषेक जी की टीम है शन्या जी. ठीक है जी. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ अरुण, ऑन योर वीडियो. गुड आफ्टरनून बेटा. तो अभी बेटा आप इसको सर आगे से बात कैसे लेके करो, जाएं? मैम से करो. मैम इसमें हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. ओके, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं. एक बार ये कर लेते हैं गाइस कि आप थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए. ओके सर. प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मैंने आपकी वीडियो देख लिया है. बाकी और सब लोग जो एक बंदा है दीपक आप बता रहे हैं, तो और लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. बैक वॉइस जो है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंच पाए, कैसे आइडिया आया ये? सर पहले तो माय नेम इज दीपक. ठीक है. ओके सर. 11th क्लास स्टडी. सर हमें जैसे ईएमसी के थ्रू हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो हमने कई तरीके से हमने बाहर वो हम कैसे कि हम 10 तो नेटवर्क इश्यूज. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ जी दीपक बताइए, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था. हाँ जी दीपक बताइए. सर माय नेम इज दीपक. ठीक है सर. हाँ. दीपक ठाकुर.
आप अपने स्टोरी के बारे में बता रहे थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। यस सर, बताइए। तो सर जो हमारा ड्रोन है, जो ड्रोन है ये विभिन्न विभिन्न कार्यों में काम आ सकता है, जैसे मेडिसिन पहुंचाने के लिए, निगरानी रखने के लिए इत्यादि। और जो ये ड्रोन है जो बहुत सस्ता है, मतलब कि इसको हम और भी अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जैसे कितना भी ड्रोन होता है वो 1-1 लाख 1.5 लाख के आते हैं, तो हमने इसको 50,000 के अंदर अंदर करने की कोशिश की। जैसे हमारा जितना मेरे पास तो पैसे थे, उसी पैसे से हमने करने की कोशिश की है, और भी जो हमें फंड मिलेगा उससे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे सर। तो दीपक, इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग आपकी टीममेट्स हैं और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांग्रेचुलेशन। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जो आपने किया है। थैंक यू सर। इसके लिए एक छोटा सा क्लैपिंग हो जाए। ग्रेट, थैंक यू सर। अब पॉइंट क्या है कि हमने ड्रोन का आइडिया तो निकाल लिया है और कहीं ना कहीं इसको हम बनाने के मोड में हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। वो आज हम कहाँ हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि मैं जान पाऊँ अभी हम लोग कहाँ पर हैं। तो इसमें ड्रोन बनाने के लिए कुछ बेसिक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मोटर्स चाहिए होते हैं, कंट्रोलर चाहिए होता है और प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। तो अभी मतलब कैसे ये चीज कैसे वर्क कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? सर इसको मैंने हमारी टीम के साथ मिलकर बनाया है सर। जैसे इसमें 14,000 के भी मोटर लगा है, KK2 लगा है, और रिसीवर लगा है, रिमोट लगा है और पंखड़ी लगा है सर। इन्हीं तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने जैसे यूट्यूब है आज की, तो यूट्यूब पे सर्च मार के सर्च करने के ढूंढने के बाद पता चला कि ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं। उस प्रोग्रामिंग को हमने सही किया, फिर हम बना दिए अच्छी तरीके से। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया एफर्ट डाल के आपने बनाया है। अभी इसमें कुछ हमने इसका वेट कैपेसिटी नापा है कि कितने वेट का, कितने किलो का है ये अभी? सर 1 किलो का 1 kg। 1 kg है ये, ठीक है? यस सर। और कुछ ऐसे मेजरमेंट हुए कि कितना केजी उठा सकता है? सर मैक्सिमम 5 ग्राम उठा सकते हैं। 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, आधा किलो। हाँ 500 ग्राम, सॉरी। और इसका अभी ये क्या बोलते हैं, कितना ड्यूरेशन है? एक चार्ज में कितना लंबा चलेगा? सर मैक्सिमम तो इसकी रेंज है 1.5 किलोमीटर। एक चार्ज में इसको फुल चार्ज करने के बाद 20 मिनट चल सकता है सर। 20 मिनट चल सकता है, ठीक है? तो आई थिंक दीपक, क्या ये बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है? हाँ, थोड़ा म्यूट कर दीपक लो। प्लीज चेक करिए। यस मैम। हाँ प्लीज जरा वो देख लीजिए। हाँ, तो आई थिंक जो हमें एक यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक तो हमारे पास ड्रोन का आइडिया है जो हमारा बेस है, ठीक है? जैसे हमारे पास बाइक का आइडिया होता है, ठीक है? पर अब उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब हम इससे क्या करना चाहते हैं। क्या हम इस पे कैमरा फिट करके इसको सर्वेलेंस के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर इसकी मोटर्स का कैपेसिटी बढ़ा के इसको वेट के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर हम लोग इसको मे बी इसके थोड़े हाथ लगा के इसको मैन्यूवरिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा ये हाइट पे जाए और फिर ट्रांसमिशन लाइन। यस सर। जैसे एक मेजर एप्लीकेशन जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो मेरे को एक चीज ये पता है कि जैसे जब 15 अगस्त का टाइम होता है तो उस टाइम पर पतंग बहुत उड़ती है, देखा होगा, और बहुत सारी पतंगे कट के ट्रांसमिशन लाइंस में चली जाती है। एंड उसको निकालने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत शॉर्ट सर्किट होते हैं, उसको निकालने के लिए पूरा ट्रांसमिशन लाइन बंद करना पड़ता है, और क्या बोलते हैं, फिर जाके एक बंदे को पर्सनली जाके उसको निकालना पड़ता है। यस। तो मे बी हम ये भी कर सकते हैं, हाँ मे बी हम ये भी कर सकते हैं, हमारे जो ड्रोन है, ड्रोन के अगर हम थोड़ा सा हाथ लगा दें तो हम जाके वो बेसिकली उनको वायर्स को कट कर सकता है, जो बेसिकली पतंग है, पतंग की जो तारे, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो दैट कुड बी आइडिया इज कि हमें दैट इज वेरी गुड आइडिया। बस ड्रोन को उसकी एप्लीकेशन पे काम करना है ना, क्योंकि एप्लीकेशन आजकल ड्रोन तो सब बना रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो बेस बनाएंगे ना, जैसे हम बनाएंगे ये एक सेफ्टी ड्रोन है, ये एक मेडिकल ड्रोन है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन का ड्रोन है,
तो हम उसी हिसाब से लोगों को बात कर पाएंगे, ठीक है। ओके आई सर। थिंक ये चीज है, दैट इज टू द स्टार्ट। एंड इसमें अभी जो आप ड्रोन में पार्ट्स यूज कर रहे हो, तो पार्ट्स को क्या कैसे किया आपने, मतलब इंपोर्ट कराया है या मार्केट से लेके आए हैं या फिर कुछ जुगाड़ से बनाया है या कैसे बनाया है? सर मार्केट से लेके आया। ओके, मार्केट से कुछ पीसेस के लेके आए हैं, देन असेंबल किया। मार्केट से लेके आया, ढूंढने के बाद हमें पता फिर इसको असेंबल किया है। यस सर। और इसमें अपने जो चार्जिंग कैपेसिटी है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? जो अपना 20 मिनट है उसको थोड़ा सा बढ़ा के 30 मिनट या 40 मिनट कर सकते हैं? ये सर, ये बढ़ा सकते सर। तो वो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमें लिथियम आयन लानी। ओके, ठीक है। आई थिंक ये सही चीज है। इसमें एक मेजर एस्पेक्ट, कैन यू गाइस हियर मी? दीपक, आपके बैकग्राउंड से बड़ी आवाज आ रही है। Oh yes, we can hear you, sir. ओके, तो आई थिंक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा टेस्टिंग करने की जरूरत है कि कहाँ तक हमारी लिमिट्स क्या क्या है, तब हमें पता लगेगा हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग थोड़े से रॉ आइडिया पे बैठे हैं कि भाई ड्रोन बन गया है या ड्रोन बना लिया है, लेकिन ड्रोन से करेंगे क्या, दैट इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट। आई थिंक आप सब लोग 11th क्लास से हो, मोस्ट ऑफ 11th से 12th से, राइट? ग्रेट। तो यस सर। आई थिंक ऐसा है। बाकी इसमें ये कभी गिरा है तो उसके खराब होने के कितने चांसेस होते हैं? अभी कितनी बार, मतलब क्रैश लैंडिंग कितनी बार हुई है इसमें? क्रैश लैंडिंग हुई है आपकी रिसेंटली अभी? सर क्रैश लैंडिंग तो बहुत बार हो गया है। सर सेफ रहा है, मैं कहीं उड़ाने वाली ये सर बहुत बार हुई। तो मैं जब तो फ्लाई करना सीख रहे थे सर, तो बहुत बार हुई है, तो सेफ रहा है ड्रोन। बहुत बढ़िया अभी तक। तो आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा रॉबस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन हमेशा गिरते हैं। अभी तो फिलहाल इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी चीजें गिर जाती हैं। तो हमें एक में भी सेफ्टी थोड़ा सा एक नेट लगाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके शायद मोटर्स और जो व्हील्स होते हैं, जो पंखे होते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं। और वो अगर मुड़ जाए, टेढ़ा हो जाए, तो ड्रोन की डिसबैलेंसमेंट इधर उधर हो जाती है। तो वी नीड टू आल्सो थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी फिलहाल ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट कि मे बी हम लोग थोड़ा डायरेक्शन लें उससे पहले कि थोड़ा सा हम रिसर्च करें, तो और मजा आएगा। इनफैक्ट आई वुड वांट टू मीट यू गाइस पर्सनली, मैं पर्सनली भी मिलना चाहूंगा आप लोगों से। बट उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक अलग अलग एप्लीकेशन की तरफ सोचें, ठीक है। कि भाई ये ड्रोन सामान उठाता है, ये ड्रोन सर्वेलेंस करता है, ये ड्रोन तारों ट्रांसमिशन लाइंस में जाके ठीक करता है, ऐसे ऐसे करके बड़े सारे एप्लीकेशंस होंगे। तो अभी टू स्टार्ट विद आप अपनी टीम के साथ बैठिए और इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कि क्या क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं, प्लस उनमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सेंस बनाती है, मतलब जो इंडिया में ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसे ड्रोन का एक और मैं आपको यूज बता देता हूँ कि लैंड मैपिंग बोलते हैं उसको, लैंड मैपिंग, ठीक है। सबके खेत होते हैं दूर दूर, बहुत ज्यादा खेत होते हैं, तो खेतों को नापने के लिए यस सर, मतलब बंदे हाथ से नापते हैं एसेंशियली उसको, तो हाथ से नापने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो एक मैपिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप ड्रोन के ऊपर एक कैमरा लगा दो और ड्रोन है ना उस एरिया के ऊपर से रोटेट करके चला जाता है। तो वो आपको जब वो रोटेट करके वापस आएगा तो वो ये बता देगा कि कितना एरिया है लैंड, कितने कितने के साइज के प्लॉट हैं, कितना कितने एरिया में खेती हो रखी है, कितने एरिया में रोड है, एंड सो ऑन एंड सो। तो वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत यूजफुल टूल बन जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसे टूल के टर्म्स में सोचना है कि हाउ वी कैन क्रिएट ड्रोन को एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, ठीक है दीपक एंड अदर पीपल इन द टीम, राजू, ओके सर, है ना। ओके So सर। we research लैंड मैपिंग आइडिया इज वेरी गुड आइडिया।
तो ऐसे ऐसे करके एप्लीकेशन निकालो पहले यार क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। नेट पे पढ़ो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। आइडिया इज कि हम लोग को पहले एप्लीकेशन समझनी है कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, फिर उसके बाद ड्रॉ डाउन करके आना है कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम लोग बेसिकली इसी आइडिया को मोल्ड करके ड्रोन के ऊपर ही, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड दैट वेज हम लोग चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई थिंक ये करते हैं फॉर दिस Okay, sir. सेशन। दिस इज समथिंग, मतलब ओरिएंटेशन हो गया, हेलो हाय हो गया। आई थिंक दैट इज आप Okay, sir. ये इस चीज के बारे में रिसर्च करिए और टॉप 5 ऐसे फील्ड्स निकाल के लेके आइए, एप्लीकेशन ऐसे निकाल के लाइए जो आपको लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूजफुल होंगे, और फिर हम उनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे मिलके। मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग एक बार मिल लेंगे और मिलके एक बार डिस्कशंस कर लेंगे, सो दैट कि हम एक एप्लीकेशन पे फिगर आउट कर सके और फिर इस पे काम शुरू कर सके। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. आई थिंक ये है अभी फिलहाल मेरी साइड से। तो आपकी तरफ से कोई सवाल है मेरे लिए? सर हमारे टीम मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी पूछिए। तो बेटा, तरुण, तरुण, हेलो तरुण। तरुण, हाँ जी, गुड आफ्टरनून तरुण, बताइए। आफ्टरनून मैम। माय फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम सर कि हमारा जो ड्रोन है मैम, जी हम जब उड़ाते हैं मैम, मतलब फ्लाई करते हैं, तो वो क्रैश लैंडिंग करता है जिसकी वजह से उसके पार्ट टूट जाते हैं। तो हम बिल्कुल। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? तो देखो यार, क्रैश लैंडिंग दो चीजें से कर रहा होगा। एक तो आपकी प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना, कि आपकी प्रोग्रामिंग कभी स्टेबलाइज नहीं है, मतलब ड्रोन ऐसे नहीं आ रहा है। या फिर उसके अंदर एक बोलते हैं एक्सीडेंट प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। मतलब मुझे अभी पता नहीं आपने क्या कोडिंग करी है, तो आई एम नॉट एबल टू गाइड दैट, वो मैं गाइडेंस नहीं दे सकता, लेकिन उसके अंदर एक सॉरी टू इंटरप्ट, दीपक प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है दीपक आपके पार्ट पर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। दीपक अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू वीना जी। ग्रेट। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर क्रैश लैंडिंग कर रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपकी कोडिंग में एक एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, कि भाई इन केस कोई हवा का झोंका आ जाए, कुछ इधर हो जाए, कुछ इधर हो जाए, तो वो ड्रोन अपने आप को स्टेबलाइज करता है। सेल्फ स्टेबलाइजिंग एक कोड होता है। तो क्या वो आपके कोड में शामिल है या नहीं, दैट इज वन थिंग। इसकी वजह से वो अगर थोड़ा भी डिस्टेबलाइज हो जाता है तो वो जाके गिर जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अ, अगर वो बार बार, जैसे पतंग नहीं होता, एक गलत डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्टेड होता है तो वो उड़ ही रहा है अकेला, या फिर वो गोते खा रहा होता है ना। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रक्चरली आपके ड्रोन में कुछ बेसिक सा फंडा हो, शायद मोटर की कैलिब्रेशन अच्छी ना हो, कि भाई इधर की मोटर तेज चल रही है कि थोड़ी सी धीरे चल रही है, इसको वो हल्का सा टेढ़ा उठता है और वो टेढ़ा टेढ़ा उड़ते उड़ते जाता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। सो मे बी फिजिकली एक बार हम लोग मिलेंगे तो फिर मे बी हम लोग उसमें बात कर पाएंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे चीजें कर पा रहे हैं। बाकी अभी के लिए तो फिलहाल यही कहूंगा मैं कि ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोडिंग देखनी पड़ेगी कि भाई क्या कोड लिखा हुआ है आपने, एंड कैसे उस चीज को, मतलब कैसी टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर कोई आप वीडियो बना के भेज सको ना मुझे कि भाई ये ऐसे ऐसे क्रैश लैंड हो रहा है, तो मैं एक बार जो और लोग ड्रोन इंडस्ट्री में है उनसे बात करके मैं थोड़ा पता लगा सकता हूँ। ओके सर, यस सर। थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन है आपका? और किसी का कोई सर क्वेश्चन है? और किसी का क्वेश्चन है जरूर पूछो बेटा। यस मैम। बोलो, कौन बोल रहा है, अपना नाम बताओ। सर माय नेम इज अंकित। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो मार्केट में, हाँ सर जो मार्केट में जो ड्रोन अवेलेबल होते हैं वो काफी मतलब अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो सर हमारा ड्रोन अट्रैक्टिव कैसे दिखे? उसके लिए कुछ देखो कोटिंग यार, वगैरह। अट्रैक्टिव के लिए तो आप पेंट वेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी इंटरेस्टिंग। देखो पॉइंट इज कि आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव, अगर आप कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके मेरे जैसे कस्टमर, तो हाँ हम लोग थोड़ा डिजाइन के ऊपर जाएंगे कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बट अगर हम लोग इसके इंडस्ट्रियल यूज के लिए देखते हैं, हम किसी कंपनी को बेचते हैं या फिर उस टाइप से, तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड
कोटिंग करेंगे तो दैट वुड वर्क। मेजर हमारा फोकस होना चाहिए वर्किंग के लिए, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड उस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें निकलती है। ठीक है सर इसको बजट, सर इसको फंड कौन करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। जैसे आपने कहा कि इसको और भी सुधार कर सकते हैं, इसमें हाँ, दिक्कत आ रही है हमें। कोई बात नहीं, तो वही है, जब भी तो ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आई थिंक अनुराधा जी है यहाँ पे, दिल्ली गवर्नमेंट है यहाँ पे। हमारा पॉइंट ये है कि अगर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं जिसके ऊपर एक्चुअल फिजिबल वायबिलिटी है, कि भाई किसी अजम्पशन आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कैसे एप्लीकेशन बनाया है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे NTPEL है, या फिर जैसे अजम्पशन कि भाई आपने ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के लिए कुछ बनाया है, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन वायर्स होती है ना, उनके लिए कुछ बनाया है ड्रोन के लिए, या फिर आपने लैंड को सर्वेलेंस के लिए बनाया है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि हमने एक बार अपना टेस्टिंग कर लिया और हमें पता लग गया ये सॉल्यूशन है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे चीजें हो रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट ही एसेंशियली अपने डिपार्टमेंट्स को कह सकती है कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज करो, एंड उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट के जो वो डिपार्टमेंट्स हैं दे पे फॉर यू। ठीक है, अलग अलग एंटिटीज हैं, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो वो सारे लोग आ जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि हम लोग इनिशियली पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, सो दैट इज द फोकस दैट शुड बी देयर। ठीक है, स्लोली स्लोली जैसे उनको जब ये प्रोजेक्ट करके बताएंगे तो वो इंटरेस्टेड हैं, और वहां से सीड मनी भी आता है, थोड़ा गवर्नमेंट की साइड से आता है, थोड़ा सा हम लोग भी धीरे करके, मे बी कोई इन्वेस्टर हो हु इज इंटरेस्टेड, सो दैट वे थिंग्स कैन बी इंटरेस्टिंग। अभी तो फिलहाल फोकस करते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, मेन इसकी एक ऐसी एप्लीकेशन लाओ बच्चों जिससे कि हमारा आगे यूज हो सके इसका, हाँ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी अपने कंट्री की सर्विस के लिए कहीं भी यूज हो सके, तो तभी आप आगे निकल के आओगे बेटा। तो इसमें अभी फिलहाल ये है, स्टेप्स तो यही है फिलहाल कि 5 ऐसे एरियाज निकालो, 5 ऐसी एप्लीकेशंस निकालो जो हमें लगता है कि हम बनाना चाहते हैं और जो इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, और फिर उनमें से 1 या 2 पे हम फिगर आउट करेंगे और फिर उनके ऊपर बनाना शुरू करेंगे। प्लस हम बिल्कुल। जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी रीच आउट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ड्रोन बना रहे हैं, क्या आपको यूज होगा। एंड यू नेवर नो, मे बी वहां से फ्री ऑर्डर आ जाए कि हाँ यार चलो ठीक है, आप अच्छा बना रहे हो और आप हमें 200 ड्रोन्स भेज दो, ये थोड़े से पैसे हैं एडवांस के। बहुत बढ़िया, यू नेवर नो हाउ थिंग्स कैन पैन आउट, है ना। तो ये है, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी बच्चे का क्वेश्चन है? नो सर। ओके सर आई हम थिंक आपको एक तो ये जो क्रैश लैंडिंग की वीडियो है जी वो जल्दी ही शेयर करेंगे, और जी। दूसरा ये 5 एप्लीकेशंस ये बच्चे ढूंढ के हमें देंगे, और इसके लिए हम जल्दी ही शेयर करेंगे कि आगे आप हमें, ताकि इन बच्चों को गाइड कर सकें जी कि जी। किस तरह से ये करेंगे। मैंने नोट कर लिया, आई नोटेड डाउन ऑल योर पॉइंट्स। हम्म। तो इन बच्चों को पूरा गाइड करके हम ठीक है। आगे पूरा कोशिश करेंगे कि ये लेके जाएं चीजों जी को। जी। एक आपने बताया कि चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो दे शुड सर्च अबाउट दिस कि किस तरह से ये इसको प्रोग्रामिंग करते हैं आगे। जी। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रेट, सो आई थिंक थैंक यू सर। जी जी। तो आई थिंक ग्रेट है यार, आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेट्स काइंड ऑफ वर्क इट आउट, और इन सब चीजों पे वर्कआउट करो, एंड दैट वे थिंग्स कैन ग्रो। धीरे धीरे करके ही चीजें निकल के आएंगी, आज कुछ सही करेंगे कुछ गलत करेंगे तभी समझ में आएगा, एंड फिर कर व्हेन सकते कैन अरेंज नेक्स्ट मीटिंग विद यू? आई थिंक ये कर लेते हैं, एक ऑफलाइन मीटिंग रख लेते हैं। हाँ Maybe जी आपका सुभाष नगर में है ना? जी सर। ग्रेट, तो मे बी नेक्स्ट वीक में शरण्या, मेरी टीम से शरण्या आपसे एक बार बात कर लेगी, ठीक है, ठीक और हम लोग मे बी नेक्स्ट वीक में कुछ रख लेते हैं, ठीक है फ्राइडे, सर, वेडनेसडे या फ्राइडे को रखते हैं, फिर एक बार ठीक है। तब हमें तक विजिट आप कर ये लेते हैं सारी आपके प्रिपरेशन पास। बच्चे करते हैं, सारी तैयारी जी करते हैं। जी जी जी। ठीक है, ठीक है, तो वीना जी 1 मिनट की शेयरिंग मैं भी करूंगी। बिल्कुल करो अ, सर मैम। जी, थैंक यू अभिषेक जी एंड टीम फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। दीपक प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दी। थोड़ा सा देखिए इन बच्चों के साथ मे बी Ma'am, your voice is not audible. I think that, वोकैबुलरी तो क्या हो सकता। हेलो हाँ जी, हाँ जी। ma'am, your voice is not हेलो audible. अब आ रही। Yeah. जी जी, thank you अभिषेक जी and the team for being connected with us and giving your valuable inputs। बिल्कुल वीना मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हम थोड़ा सा जो कुछ आपने शेयर किया या गाइड किया उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन करके Yes. जी। बच्चों के साथ शेयर करेंगे। मैम अपना तो वीडियो एक प्रोजेक्ट था आप वो ऑफ करके एक फिर बोलो, शायद आवाज आएगी। ओके ओके हाँ। ओके ओके जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। जी जी। ओके तो अभिषेक जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बड़ी ब्यूटीफुल शेयरिंग की और बड़े वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है दैट इज वेरी लिमिटेड, शायद हमें 4 या 5 वीक्स मिले हैं इसके लिए। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर हम फिजिकली एक बार जल्दी कनेक्ट हो पाए तो वो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि बच्चे उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए और हम टाइमली उसको कर पाए। आई थिंक तो नेक्स्ट वीक इट में मैं वाज इसीलिए रियली कह अ रहा था कि नाइस। नेक्स्ट वीक में मिलने का एक प्लान, इसलिए मैंने वीना जी को भी कहा है। थोड़ा सा बच्चे जो मैंने चीजें बताई उस पर तब काम तक कर लेंगे इनका ये तो सारा उसके प्लान बाद। आउट भी हो जाएगा हाँ ना, जी। कर पाएंगे। ठीक है। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। मेरा ओके, वर्किंग इट भी विल यहीं बी पे है। कन्वीनियंट फॉर यू हाँ बी हाँ। हियर। So actually, I have been Okay. associated with you guys. Okay. I have also given talks on entrepreneurship. Like मैंने 4-5 talks भी दिए हैं आपके अलग-अलग Okay. schools में जाके. So that way it's always an interesting जी जी। experience. And अभी क्योंकि हम लोग उस टाइम पर जो talks दे रहे थे, that were more about what is entrepreneurship, how things should be, and all of that. हम लोग वो सब बता रहे थे. And अभी I can see कि बच्चे projects बना के लेके आए हैं और आप लोग उसको next level पे लेके जाना चाहते हैं. So I think that way this just happens. जी। नहीं सर, आइडिया भी काफी ब्रिलियंट है बच्चों का, और आपने सुना होगा कि हमारे ही स्कूल से एक बच्चा है राजन जो कि इस पे काफी वर्क कर रहा है एंड ही हैज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जब आप आएंगे तो हम उस बच्चे से भी आपको मिलवाएंगे, हो सकता है वो भी कुछ थैंक यू करे सर। हमारे इस ई बाइक प्रोजेक्ट भी में। बना चुका है सर, जी जी जी। वो Sure, ई sir. बाइक जी भी जी बना चुका है, 9th क्लास का बच्चा है। जी जी जी। तो हाँ जी सर इस ईएमसी के सफर में हम सब जुड़े और इस ईएमसी के सफर में सरकार ने एक अच्छे टैलेंटेड ग्रुप से हमें मिलवाया, जिसकी हम लोग भी खुद टीचर्स लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। जी और सबसे पहले हमें मिले एक जो काउंसलर्स मिस्टर लीलांशु, और उन्होंने इतना इंस्पायर किया स्कूल में आके बच्चों को, तो उसमें से स्कूल से निकल के आए हैं बच्चे। अनुराधा मैम जुड़ी हमारे साथ, तो लाइक दैट उस सफर में अब आप भी जुड़े हमारे साथ। तो मैंने तो सबके नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं कि आई एम मीटिंग विद दीज नाइस जेम्स, कि जिसकी वजह से मैं खुद भी पर्सनली भी ऑफ द स्कूल ऑफ द शो डिफरेंट लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ कि वो कुछ आजकल की जनरेशन ड्यू टू कोविड पीरियड उनको जॉब्स नहीं मिल रही, दे आर कहते हैं इन डिप्रेशन मोड। जितने भी यंग एज से मैं मिल रही हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, दे आर इन डिप्रेशन मोड। तो उसमें हम इनको ईएमसी के जरिए या आप लोगों के जरिए जो निकाल पा रहे हैं, हम आप लोगों से भी हमें इतने आइडियाज मिल रहे हैं। तो आई थिंक कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर आल्सो सर्विंग दिस सोसाइटी। yeah. And we are तो very happy you are to and proud to be a part of it. हाँ, यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर दीज पीपल्स। तो हम सब चेन बनाकर एक इस तरह से एक फ्यूचर में भी इस सोसाइटी के लिए भी, इन बच्चों के लिए, या फिर जो करंट जनरेशन वर्किंग है और डिप्रेशन में है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए भी जरूर कुछ सोचें सर सब। जी जी। I think that's amazing. Thank you, Veena ji, for organizing this call and overall me. And thank you everybody for inviting me here. Guys, Smartfly को interesting idea है. Let's kind of build it up. थोड़ा सा और scratch से build करते हैं.
and then Yeah. we can take it across. Okay. Thank you, sir. Thank you, Anuradha ji, for joining in. Thank Thank you, you, Sharanya, for sir. making this Thank you, happen. everyone. Thank Thank you, you, guys. Sharanya. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Have a nice Bye.